तुम लाख अपने पुस्तकों को बताओ कि बाबरी कैसे गिरी थी। हम भी बताएंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि वो रोक सकते। काशी ही नहीं, अभी तो मथुरा और तेजो महल भी बाकी है, दिल्ली का कुतुब मीनार भी बाकी है। विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर, अपनी आस्था रखना। ये स्वयं बाबा महाकाल करवा रहे हैं, स्वयं वो नंदी की प्रतीक्षा करवा रही है। आज हर हिंदू ने संकल्प लिया है, जल्द महादेव की पूजा जल अभिषेक के साथ हिंदू समाज करेगा। हर घर से शंकर बन के हिंदू निकलेगा, कंकर हाथ में लेके कार सेवा करेगा। वो बाबा बैठा है, साफ बोल रखा है, कार सेवकों पे गोली नहीं चलेगी। अब की बार पुष्प वर्षा होगी, वो भी हेलीकॉप्टरों से। जिस तरफ नंदी का मुख है, मंदिर हम वहीं बनाएंगे। किसी की ताकत नहीं रोक सकती। अगर कानून मानने हैं ना तो सारे मानो, ये ढकोसलेबाजी मत करो। हर रोज नया जख्म दे देते हो, चिल्लाते रहो, एक नया जख्म चिल्लाते रहो। हमने भी खून के घूंट पिए। हमारे महादेव का जो 354 सालों से अपमान कर रहे थे ना ये लोग, पैर धो धो के, समय आ गया है। जितनों ने कुल्ला किया है, जितनों ने पैर धोए हैं, हर एक से जवाब लेगा हिंदू। हर एक को सुनना होगा। आज जब कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को पक्ष को सुनने लायक है, तो हर एक जिहादी को सुनना ही होगा। इस देश में रहना है तो हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करना होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस फैसले का इंतजार हिंदू समाज कई वर्षों से कर रहा था, अब वो फैसला आ चुका है और फाइनली कोर्ट ने जो है मुस्लिम जो पक्ष था उसकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। और वाराणसी की जो कोर्ट है उसने साफ कह दिया है कि ये मामला सुनवाई के लायक है और हम इस पर सुनवाई भी करेंगे और जो भी जांच है वो जांच भी आगे होगी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये फैसला आया, AIMIM हो या उसके समर्थक, वो पूरी तरह से बौखला उठे हैं और उनका कहना है कि ये एक साजिश रची जा रही है। जैसे इन्होंने बाबरी का हाल किया था वही हाल ये ज्ञानवापी का भी करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सिंह राठौर जी, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं, और इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। अमित सिंह राठौर जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि वाराणसी कोर्ट का ये फैसला हिंदू समाज कितने इंतजार कर रहा था और इस फैसले के बाद हिंदू समाज में क्या वो जो हर्षोल्लास का माहौल है वो है? देखिए, मैं आज न्यायाधीश का, भारत की न्याय व्यवस्था का, भारत के हिंदुओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो बहुसंख्यकों ने अपनी धैर्यता का परिचय भारत के अंदर दिया। आज औरंगजेब और बाबर, इनकी जो नाजायज औलादें हमारे देश में पल रही हैं ना, ये उनके लिए गंभीर विषय जरूर है कि ये बार बार हमको टारगेट करते आए हैं बाबरी को लेके। हमने बाबरी मस्जिद जो एक ढांचा था, हमने सन 92 में उसको गिराया 6 दिसंबर के दिन। उसी दिन हम लोगों ने एहसास करा दिया था कि आने वाले हिंदुस्तान के सभी मंदिरों की लड़ाई ये पीढ़ी लड़ेगी। आज न्यायालय ने साफ कह दिया है कि किसी की आस्था को आप दबा नहीं सकते हैं और आप किसी भी तोड़े गए, विध्वंस किए गए आक्रांताओं के द्वारा हमारे मंदिरों पे जो टोपियां पहना के जो आपने साक्ष्यों को बदलने का कार्य किया है, ये सारे साक्ष्य ही आज गवाही दे रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं का पक्ष सुनने लायक है। इसीलिए आज मां गौरी की पूजा की जो हमारी आस्था थी वो पूरी हो पाई। जल्द महादेव की पूजा जल अभिषेक के साथ हिंदू समाज करेगा। हिंदू समाज उद्घोष करेगा, हर घर से शंकर बन के हिंदू निकलेगा, हर घर से कंकर हाथ में लेके कार सेवा करेगा, क्योंकि देश के हर कण कण में शंकर वास करता है। ये याद रखना होगा। छोटे भाई का पजामा पहनने वाले अकबरुद्दीन बड़े भाई को कि तुम लाख अपने पुस्तकों को बताओ कि बाबरी कैसे गिरी थी। हम भी बताएंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि वो रोक सकते। आज वो लेट चुके हैं, कल तुम्हारी भी बारी है। लेकिन हिंदू अपने हर मंदिर का हिसाब एक एक चुन के लेगा। अगर समय से पहले ये जो भाईचारे की बात कर रहे हैं ना,
ये जितने जिहादी और भारत के जितने मुसलमान अगर भाईचारे की बात करते हैं तो आए सामने और कहें कि हाँ, काशी विश्वनाथ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जिस पे कुठाराघात इन जिहादियों ने आक्रमण कर करके ध्वस्त किया। आज हिंदुस्तान में हर हिंदू का संकल्प है कि काशी ही नहीं, केवल अभी तो मथुरा और तेजो महल भी बाकी है, दिल्ली का कुतुब मीनार भी बाकी है, हर वो स्थान बाकी है जहां से हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हिंदू हर उस स्थान को चिन्हित करके अपनी मांग को पूरी करते हुए कार सेवा हिंदुस्तान में होके रहेगी। और ये आगाज है हिंदू राष्ट्र का, जो माननीय न्यायालयों को भी समझ में आ गया है कि हिंदू पक्ष सुनने लायक है। और जिस वारशिप एक्ट की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं ना, उनको समझाना पड़ेगा कि आपने वकालत करी है तो थोड़ा और ध्यान से डीपली पढ़ लिया करें। ये समाज को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का और जिहादी मानसिकता और सरिया को थोपने वाले विचारों को ये हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। माननीय न्यायालय ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि हिंदुओं के पक्ष को सुना जाएगा। अगर आपके पास कुछ है तो लेके आइए सामने। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने, वाराणसी की जो कोर्ट है उसने भले ही कह दिया हो कि हिंदुओं का पक्ष सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और तमाम जो लोग हैं, जो कमेटी बनी हुई है मुस्लिमों की, वो हाई कोर्ट में जाएगी और अपील करेगी और जैसा हाल बाबरी मस्जिद का हुआ था वैसा कभी भी इसका नहीं होने देगी। ज्ञानवापी की मस्जिद जो है वो कभी नहीं खोएंगे। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हिंदुओं ध्यान रखो, कौन मौलाना कहां से बोल रहा है ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जाहिल मौलाना है और ये रहेंगे। अब विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर, अपनी आस्था रखना। बाबा, आज सोमवार का दिन है, ये स्वयं बाबा महाकाल करवा रहे हैं, स्वयं वो नंदी की प्रतीक्षा करवा रही है। आज हर हिंदू ने संकल्प लिया है भारत में हर हिंदू को जागरूक करने का। आज हर हिंदू का संकल्प है, जिस तरफ मंदिर की तरफ नंदी का मुख है, मंदिर हम वहीं बनाएंगे। किसी की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हो ना, तो मंदिर को छोड़ दो, नहीं तो आज हम चेतावनी दे रहे हैं कि न्यायालय से लेंगे। अगर आप जैसे जाहिलों ने अड़ंगा लगाया तो हम छीनने का भी सामर्थ्य रखते हैं। 6 दिसंबर बाबरी याद रखना, वो हिंदुओं का शौर्य दिवस था। उस समय जब कार्रवाई हुई थी या फिर ये ऐसी कोई भी घटना हुई थी राम मंदिर की, तो उस समय ये कहा गया था कि अगर कोई भी राम मंदिर बनाएगा तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी और तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। पर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कह दिया था कि मच्छर तक नहीं मरेगा, और वैसा ही हुआ भी नहीं। तो क्या इस बार वैसी कोई घटना होगी कि राम भक्तों पे जिस तरीके से गोली चलाई गई थी, क्या वैसी कभी नौबत आएगी, या आसानी से ये जो मैटर है कोर्ट से निबट जाएगा और हिंदुओं को उनकी जो आस्था है उनका सम्मान रखा जाएगा? देखिए, आसानी से निपटाना होगा। अगर भाई की बात करते हो ना कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म कायम है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो भाईचारे की पहचान एक बार इस देश का मुस्लिम समाज सामने आके कि लो भाई, ये हमारे औरंगजेब जो बाप दादा उग्र लुटेरे आक्रांता जो थे, उन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो हम आज उस भूल को सुधारते हुए हिंदुओं को संपत्ति वापस दे रहे हैं। ये कहें आके, ये ऐसा कहेंगे नहीं। इसका कारण है, क्यों? ये लोग सब के सब उसी आसमानी किताब और उसी औरंगजेब बाबर के वंशज हैं। ये जीवन में उसी विचारधारा के साथ चलेंगे और उसी विचारधारा को फॉलो करेंगे। आज हिंदुस्तान ने तय किया है और हिंदुस्तान का तय इस दुनिया को भी मानना पड़ेगा, भारत की सरकार को भी मानना पड़ेगा। दिमाग से निकाल दें कि बाबरी में जिस प्रकार नरसंहार किया था ना मुलायम सिंह ने, वो बाबा बैठा है, साफ बोल रखा है, कार सेवकों पे गोली नहीं चलेगी। अब की बार पुष्प वर्षा होगी, वो भी हेलीकॉप्टरों से, ये कहा है। और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो उसी हेलीकॉप्टर से उस आतंकी को भी जवाब दे देना जो उस कार सेवा को बाधित करेगा।
ये सोचना होगा मुसलमानों को, ये जानना होगा मुसलमानों को कि इस देश का बहुसंख्यक अगर आज सहिष्णु शांति के साथ अपने प्रतीकों को कोर्ट से मांग रहा है, कोर्ट के अधिकार से मांग रहा है, जिसकी आप बात करते हो तो आप वर्शिप एक्ट की बात करते हो। बार बार असदुद्दीन ओवैसी को डिबेट्स में अगर आप देखते होंगे तो वो कहते हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू है और यहाँ पर किसी भी तरह से आप इस केस को सुन ही नहीं सकते, कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि वो इस पर सुनवाई कर सकता है। तो हिंदू पक्ष के वकील जो हैं विष्णु जैन, आपने देखा होगा, वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम भी उसी एक्ट की बात कर रहे हैं। उस एक्ट में कहा गया है कि अगर 1947 से पहले या उस समय तक जो भी जिस स्थिति में था वो वैसे रहेगा। तो ये तो हमारा कह रहे मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर से कोई चीज़ जो है वो रखी गई ना, आपने उसमें मस्जिद बनाया, तो हम चाहते हैं वो जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति हो जाए। तो ये एक्ट ही क्या उल्टा पड़ गया है अब इनके ऊपर, और उनकी याचिका खारिज हुई है और आगे भी ये कोर्ट में अगर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। कानून को ये वहां पे मानते हैं जहां पर इनको अपनी मजहबी सपोर्ट लेना होता है ना, तो भारत के कानून की बात करते हैं, वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। और हमने इनको वहाँ भी देखा है जब ये CAA का विरोध भी करते हैं, 3 तलाक का विरोध भी करते हैं। अगर कानून मानने हैं ना तो सारे मानो, ये ढकोसलेबाजी मत करो, क्योंकि ये ढकोसलेबाजी तुम करते हो। एक तरफ कानून मानने की बात करते हो और एक तरफ कानून ना मानने की बात करते हो। महादेव का जल अभिषेक होके रहेगा, कोई संसार की जिहादी ताकत नहीं रोक सकती है इसको। विष्णु शंकर जैन जैसे वकील जो हैं वो लगातार, पहले उनके जो पिता हैं वो काम कर रहे थे राम मंदिर पर, और अब वो जो है वो काशी विश्वनाथ पे हो या फिर मथुरा में हो और कुतुब मीनार तक के केस जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसे वकील का भी, का सनातन समाज के लोग हैं उनको सहयोग करना चाहिए और उनके लिए एटलीस्ट बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हम सब हिंदू सनातनियों का वकील साहब को बड़ा बड़ा आभार है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं जो वो काशी विश्वनाथ के लिए युद्ध लड़ रहे हैं जिहादियों से। और हम उनको बताना चाहते हैं हिंदुस्तान का एक एक हिंदू आपके साथ खड़ा हुआ है और महादेव के अस्तित्व को दुनिया के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता है। महादेव का अस्तित्व, स्वयं महादेव अब प्रकट हो रहे हैं, किसी के बस की नहीं है, ये ईश्वरीय इच्छा है। और जब ईश्वर ही चाह चुका है कि अब मुझे अपने भक्तों के बीच में जाना होगा, नंदी महाराज की तपस्या को, ये एक तपस्या थी 354 सालों से, नंदी महाराज की सफल आज प्रतीक्षा खत्म हो रही है और आने वाले समय में बाबा का बुलडोजर जल्द चलेगा। ये दुनिया के जिहादी देखेंगे, ये ओबीसी भी देखेगा, अकबरुद्दीन भी देखेंगे और ये जितने भी हैं ये सारे देखते रह जाएंगे। बाबा का बुलडोजर चल के रहेगा हर हाल में। तो मतलब बाबरी जो है वो तो राम भक्तों ने ढाई थी, लेकिन बाबा का बुलडोजर इस मस्जिद को ढा देगा। हमने बुलडोजर दिया ही इसीलिए, ये समझना चाहिए कि बुलडोजर चल क्यों रहा है। बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि तुम लोगों ने जितने भी मंदिरों को टोपी पहनाई है ना, अब उन टोपियों को उतारने का काम बुलडोजर के बाबा का शुरू हो गया है। और आने वाले समय में न्यायालय के फैसले के बाद रास्ता साफ होगा और महादेव का जल अभिषेक होगा। एक नोट मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए, कुछ वामपंथी लोग हैं, पत्रकार भी अपने आप को मानते हैं, वो लोग वो ये कह रहे हैं कि हर रोज़ एक नया जख्म दे देते हो, कोई ये पिछला नहीं बढ़ता, नहीं फिर नया, इस तरीके के जो लोग कह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हर रोज नया जख्म दे देते हो। अरे उन जख्मों की क्या बात करते हो जो तुमने हमारे सीने पे उतारे हैं जख्म। हर वो पुराना जख्म कुरे देंगे और हर उस पुराने जख्म का हिसाब लेगा हिंदू, क्योंकि जख्म तुमने दिए हैं, हम तो बस कुरेद के तुम्हें दिखा रहे हैं, ये तुम्हारे बाप दादाओं के दिए जख्म हैं। अब समय आ गया है इन जख्मों को बिल्कुल नासूर बनने से पहले खत्म करने का, और हिंदू समाज इन जख्मों को खत्म करके छोड़ेगा। चिल्लाते रहो, एक नया जख्म, चिल्लाते रहो। हमने भी खून के घूंट पिए, हमने भी अपनी विरासतों को कटवाया है। तो महादेव जब काशी में अगर कोई आएगा, अगली बार कोई काशी में जाता है तो लगभग लग रहा है कि जल्दी ये फैसला निपटेगा और महादेव पे उसको जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, और बाबा की इच्छा है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। महादेव पे तो जल अभिषेक हर हिंदू का सपना है कि हम, जो बाबा ने दर्शन दिए थे ना, जो उन्होंने वहाँ पर हौज बना रखा था, खाने में वजू खाना बना के जो हौज बना रखा था, हमारे महादेव का जो 354 सालों से अपमान कर रहे थे ना ये लोग, पैर धो धो के, समय आ गया है
एक एक के पैर धोने का हिसाब देने का देगा हिंदू। जितनों ने कुल्ला किया है, जितनों ने पैर धोए हैं, हर एक से जवाब लेगा हिंदू, हर एक को जवाब देगा हिंदू, क्योंकि ये बात हमारी आस्था की है। हर एक को सुनना होगा। आज जब कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को पक्ष को सुनने लायक है, तो हर एक जिहादी को सुनना ही होगा। तुमको जवाब देगा हिंदू, क्योंकि ये अपमान बर्दाश्त से बाहर है और इस अपमान का घूंट हमने पिया हुआ है। लेकिन जवाब ऐसा प्रचंड देंगे कि इनकी 7 पुश्तें जो कब्रों में लेटी हुई हैं वो भी याद रखेंगी। इस मंदिर को मस्जिद बनाए रखने में इनकी 7 पुश्तें भी लौट गईं कब्रों में, लेकिन हमारी पुश्तें बनाती रहीं। ये तोड़ते रहे, हम बनाते रहे। हम अस्तित्व के लिए खड़े थे और ये लुटेरे हमें लूटने के लिए हमारे देश में अड़े थे। ऐसे लुटेरों की कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और इनके वंशज भी ये बात को ध्यान रखें। हिंदुस्तान की भूमि हर हिंदू की है। जो कहते हैं ना कि किसी के बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान, अरे तुम्हारे बाप का नहीं है हिंदुस्तान, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, था, रहेगा। और जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे बाप दादा लूट के इस देश को तोड़ के हिस्सों में बांट चुके हो और वो जा चुके हैं। इस देश में रहना है तो हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करना होगा। हिंदू ने हर उस हिंदू विरोधी ताकतों को चुनौती देना शुरू कर दिया है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो जिहादी मानसिकता के नेता हो, चाहे वो कोई भी इस्लामिक 57 कंट्रियां हो। इन सबको हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ते हुए विश्व गुरु भारत को स्वीकार करना होगा। और भारत विश्व गुरु जब ही कहलाएगा जब भारत के हर एक ध्वस्तीकरण जो इन मुगलों ने किया हमारे मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार होगा, तभी जाकर हमारे हिंदुओं का विश्व गुरु का सपना साकार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र जब ही कहलाएगा। और शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ, राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ रखा है, और कर्तव्य पथ पे से हर हिंदू संकल्प लेगा अपने कर्म को पथ बना के हिंदुस्तान में अपने धर्म के लिए लड़के, क्योंकि देश की राजनीति का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और यह स्वीकार इनको करना होगा। ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं, देश की राजनीति अब इस समय केवल और केवल सनातन की ओर मुड़ चुकी है। ये जितने भी ठेकेदार हैं जो जातियों में बांट के राजनीति कर रहे हैं, ये सबको नकार दिया है देश के हिंदुओं ने। अब कोई राजनीति जातिवाद नहीं होगी, केवल राष्ट्रवाद। भारत के अंदर राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुओं ने समझ लिया है और देश के हिंदू जवाब दे रहे हैं। हिंदुओं का सैनिकीकरण करना हिंदुओं ने शुरू कर दिया है। अमित जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार इनका यही कहना है कि काशी विश्वनाथ का जो इंतजार था वो काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान की जनता ने किया। अब काशी विश्वनाथ में जब बाबा जो हैं वो मिल गए हैं और कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि हिंदुओं का जो मामला है वो सुनने के लायक है और इस पर जल्द से जल्द जो है सुनवाई जारी होगी, और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें पेश की जा रही थी उन्हें पूरी तरह से जो है खारिज कर दिया गया है। अब देखना अहम ये होगा कि क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में वो कमेटी जो है, जो अंजुमन कमेटी बोली जा रही है, वो जाती है और आगे क्या फैसला होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।